अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो डेंगू अवेयरनेस से रिलेटेड है टॉपिक वो है डेंगू की जो टाइप्स हैं ना डेंगू फीवर की, उनमें फर्स्ट टू एसिम्प्टोमेटिक और अनडिफरेंशिएटेड फीवर एंड डेंगू फीवर. First of all, we will discuss its first type. This is a type of fever which represents flu-like symptoms with mild fever. यानी क्या होता है कि इसमें फ्लू की तरह के जो सिम्टम्स हैं, जो फ्लू के जो होते हैं लाइक उसकी वजह से जो आपको फीलिंग्स होती है, तो इसमें वो स्टार्ट हो जाती है विद माइल्ड फीवर. यानी हल्का सा साथ क्या होता है, इसमें बुखार होता है. सेकेंड जो इसकी टाइप है वो है डेंगू फीवर. The temperature rises above 102 Fahrenheit with severe headache, backache, pain at the back of the eyes and joints with nausea and vomiting. अब क्या इसमें होता है कि जो बुखार होता है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, 102 तक. सर में दर्द होता है और आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जो आइज़ होती हैं, उनके आइज़ की जो साइड्स होती हैं वहाँ पे पेन होता है. और नोज़िया यानी जो वॉमिटिंग लाइक फीलिंग्स आती हैं या फिर वॉमिटिंग होती है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर. दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ dengue. Now I am going to discuss my own lecture, that is file attributes. File attributes. Any file system needs to track the following minimum attributes of files, like file name, file identifier, type, location, size, protection, time, date and user ID. The first one is file name. It is the file name in human readable form of file identification. यानी आप कंप्यूटर में अपने कोई भी फाइल सेव करते हो तो आप उसको रीडेबल नेम देते हो. वो डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए, वो शॉर्ट भी होना चाहिए और वो रीडेबल भी होना चाहिए. लाइक एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने कैलकुलेशंस जो की हैं वो मैंने सम से रिलेटेड की हैं. मैं फ़ाइल को नाम दे देती हूँ सम डॉट डॉसी डी ओ सी. जो होती है वो डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होती है. लाइक MS वर्ड में जो आप काम करते हो तो उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो DOC डॉक हो सकती है. इसी तरह अगर आप एक्सेल में किसी वर्कशीट पे काम कर रहे हो तो आप उसको XLS उसको एक्सटेंशन दे सकते हो. अगर आप सी का कोई प्रोग्राम है तो उसकी एक्सटेंशन .c हो सकती है. अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन .obj हो सकती है. इसी तरह कोई इमेज है तो उसकी एक्सटेंशन .img हो सकती है. कोई अगर आपके पास है एग्जीक्यूटेबल फाइल तो उसकी एक्सटेंशन .exe हो सकती है. तो इस तरह जो फाइल्स होती हैं उनको एक प्रॉपर ह्यूमन रीडेबल नेम अलॉट किया जाता है. दैन द सेकेंड वन इज़ फाइल आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर जो है वो आप पहले भी या डेटाबेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आइडेंटिफायर एक यूनिक चीज़ होती है. लाइक स्टूडेंट का एक टेबल है तो स्टूडेंट के टेबल में आइडेंटिफायर क्या होगा, उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर. इट इज़ यूजली अ नंबर दैट इज़ नॉट फॉर ह्यूमन यूज़. इट आइडेंटिफाइज द फाइल विद इन द फाइल सिस्टम. कि जो फाइल सिस्टम होता है, जो फाइल सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, उस पर फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक यूनिक नंबर अलॉट कर दिया जाता है. और ये ह्यूमन के लिए नहीं होता बल्कि ये फाइल सिस्टम के लिए होता है कि वो फाइल्स को जो है, जैसे हमने कल के जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो फाइल्स होती हैं पहले उनको जो है ब्लॉक्स पे डिवाइड किया जाता है. दैन उनकी मैपिंग करवाई जाती है सेक्टर्स पे. तो जब सेक्टर्स पे उनकी मैपिंग करवा दी जाती है तो उसके बाद कौन से सेक्टर पे कौन सी फ़ाइल पड़ी हुई है तो उसको आइडेंटिफाई भी करना होगा फाइल सिस्टम में. तो उसके लिए जो है वो फाइल का आइडेंटिफायर यूज़ होता है. सो द थर्ड वन इज़ टाइप. इट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन फाइल, कि हमारी फ़ाइल में किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है, किस तरह का डेटा हमारी फ़ाइल में पड़ा हुआ है. लाइक वो टेक्स्ट फाइल है, वो अल्फ़ान्यूमेरिक फ़ाइल है, वो कोई अल्फ़ाबेटिक फ़ाइल है, वो कोई बाइनरी में फ़ाइल है, तो वो किस फॉर्मेट में है, दैट इज़ टाइप ऑफ फाइल. सो द थर्ड वन इज़ लोकेशन. लोकेशन क्या होती है कि आप अपने कंप्यूटर में देखते हो कि डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, लाइक F ड्राइव, तो विद अल्फ़ाबेटिक नेम. तो वो जो ड्राइव्स होती हैं उनमें डेटा जब स्टोर करवाया जाता है तो उस डेटा का एक प्रॉपर पाथ होता है. लाइक D:// और फिर आगे माई डॉक्यूमेंट स्लैश abc.doc. तो दैट इज़ अ पाथ ऑफ अ फाइल हुज नेम इज़ abc एंड एक्सटेंशन इज़ .doc. सो लोकेशन में क्या होता है कि इट इज़ अ पॉइंटर टू फाइल लोकेशन ऑन अ डिवाइस. यानी ये पॉइंट आउट कर रहा होता है किसी फाइल को किसी डिवाइस पे कि उसकी लोकेशन क्या है. द फोर्थ वन इज़ साइज़. साइज़ क्या होता है कि साइज़ आप देखते हो कि जो कंप्यूटर के डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जो कंप्यूटर के साथ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, लाइक स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं. जैसे USB होती है तो USB आप देखते हो कि डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है. 8 GB हो सकती है, वो 16 GB हो सकती है, 32 GB, डिफरेंट उसके वॉल्यूम्स हो सकते हैं.
इसी तरह जो हार्ड डिस्क होती है या जो रैम होती है तो वो जीबीज़ में उनका डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह जो आपके कंप्यूटर में फ़ाइल स्टोर होती हैं तो जितना उसके अंदर डेटा होगा, जितनी उसकी जो फॉर्मेट्स वगैरह या जो भी उसके स्ट्रक्चर होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक साइज़ अलॉट कर दिया जाता है। इट इंडिकेट्स द करंट साइज ऑफ फाइल्स इन बाइट्स, वर्ड्स और ब्लॉक्स। इट मे आल्सो इंक्लूड द मैक्सिमम अलाउड साइज़ फॉर द फाइल, के साइज़ में मैक्सिमम जो फाइल का साइज़ जितना हो सकता है वो जितना अलाउड होता है वो होता है इसमें इंक्लूडेड। इसके अलावा जो फाइल का साइज़ होता है वो किस में होता है, बाइट्स में। अगर बहुत ही छोटी सी आपकी फ़ाइल है तो देन इट विल बी इन बाइट्स, या फिर वो वर्ड्स, कुछ फाइल्स वर्ड्स में भी हो सकती हैं, कुछ फाइल ब्लॉक्स में भी हो सकती हैं। सो दैट इज़ द साइज़ ऑफ फाइल। सेकेंड लास्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन। इट डिस्क्राइब्स द यूज़र्स हु कैन एक्सेस द फाइल, कि कौन से यूज़र्स जो हैं वो फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। द टाइप ऑफ एक्सेस कैन बी रीडिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग एक्सेट्रा। अब फाइल को जो एक्सेस किया जाता है वो डिफरेंट मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक कुछ फाइल जो होती हैं वो रीड ओनली होती हैं, लाइक डिफरेंट यूज़र्स जो हैं उन फाइल को जस्ट रीड कर सकते हैं, उनमें एडिटिंग नहीं हो सकती, जिस तरह कोई PDF की फ़ाइल होती है। इस तरह राइटिंग में क्या होता है कि जब फाइल जो होती है वो किसी यूज़र के जो एक्सेस राइट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, उसको ज़्यादा राइट्स दे दिए जाते हैं, तो वो फिर फाइल को रीड भी कर सकता है एंड देन उसमें राइटिंग भी कर सकता है। लास्ट वन जो फाइल का एक्सेस राइट है दैट इज़ एग्जीक्यूशन। तो फाइल को जो है कुछ यूज़र्स को ये राइट हासिल होता है कि वो फाइल को एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एक्सेस लेवल्स। लास्ट वन इज़ टाइम, डेट एंड यूज़र ID। जब कोई भी फाइल क्रिएट की जाती है तो वो किस टाइम क्रिएट की, किस डेट को क्रिएट की और किस यूज़र ने क्रिएट की, तो ये भी उसकी फाइल के एट्रीब्यूट्स में आता है। द टाइम डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ क्रिएशन, लास्ट एक्सेस एंड लास्ट अपडेट टाइम। इट कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड यूजेज मॉनिटरिंग। तो जो फाइल की जो होता है टाइम वगैरह वो क्या बता रहा होता है कि फ़ाइल कब जो है वो किस टाइम क्रिएट की गई, लास्ट उसको किस यूज़र ने एक्सेस किया और अपडेट कब हुई। इट कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड यूजेज मॉनिटरिंग। तो ये जो होता है ये क्यों यूज़ किया जाता है कि प्रोटेक्शन के लिए कि अगर एक फ़ाइल एक यूज़र ने क्रिएट की है तो उसको पता होगा कि मैंने कब इस फाइल को लास्ट टाइम एक्सेस किया था। सिक्योरिटी इससे मेंटेन हो सकती है, और यूजेज मॉनिटरिंग यानी किस यूज़र ने कब यूज़ किया तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइल ऑपरेशंस। अ फाइल कैन बी कंसिडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स। जो फाइल्स होती हैं उन पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, क्रिएटिंग फाइल, राइटिंग फाइल, रीडिंग फाइल, repositioning in file, deleting file and truncating file. So the first one is creating file. It requires two steps. First, space must be found for the file in the file system. कि जो फाइल सिस्टम है उस पर इतनी स्पेस भी होनी चाहिए। आपकी लाइक जो ड्राइव्स होती हैं कंप्यूटर में तो उन पर अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वो एक लाइन उनके ऊपर शो हो रही होती है जो कि ब्लू कलर में या फिर रेड कलर में होती है। तो जब वो ब्लू में होती है तो उसमें कुछ पोर्शन फिल होता है और कुछ वाइट कलर का ब्लैंक होता है। तो जो वाइट पोर्शन होता है वो आपके पास स्पेस होती है और ब्लू जो होता है वो लाइक फिल को शो कर रहा होता है। इसी तरह अगर वो सारी लाइन जो है बिल्कुल रेड हो जाती है तो इट मीन्स कि उस पर कोई स्पेस नहीं है, उस पर हम उस ड्राइव में मज़ीद फाइल्स को स्टोर नहीं करवा सकते। तो इट रिक्वायर्स टू स्टेप्स। फर्स्ट, स्पेस मस्ट बी फाउंड फॉर द फाइल इन फाइल सिस्टम एंड एंट्री फॉर द न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन द डायरेक्टरी। और कोई भी जब नई फाइल क्रिएट होती है तो उसका एक पाथ असाइन कर दिया जाता है डायरेक्टरी में। सो क्रिएटिंग फाइल। द सेकेंड वन इज़ राइटिंग फाइल। अ सिस्टम कॉल इज़ यूज टू राइट अ फाइल। A file identifier is provided with the information to be written. अब फाइल का हमने देखा था कि हर फाइल का एक आइडेंटिफायर होता है जो उसकी लोकेशन बता रहा होता है। अब वो जो आइडेंटिफायर होता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन साथ लिखी जाती है कि अब हमने इसमें राइट का जो एक्सेस राइट है वो हासिल करना है। The operating system performs the write operation. The operating system must maintain the right pointer in the file. तो उस सूरत में जो पॉइंटर की सेटिंग है वो राइट पे सेट कर दी जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसको कंट्रोल करता है और इस तरह जो फाइल्स होती हैं उनमें राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जा सकता है। द थर्ड वन इज़ रीडिंग फाइल। अ सिस्टम कॉल इज़ यूज टू रीड अ फाइल। अब कोई भी फाइल है तो उसमें से कुछ रीड करना है तो या उसमें कुछ राइट करना है तो वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है। अब फाइल आइडेंटिफायर इज़ प्रोवाइडेड विद द एड्रेस टू रीड डेटा। कि एक फ़ाइल आइडेंटिफायर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है कि फ़लाँ फाइल का जिस फाइल का ये आइडेंटिफायर है उसमें से आपने जाके डेटा को रीड करना है इस एड्रेस से। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द रीड ऑपरेशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेंटेन द रीड पॉइंटर इन द फाइल। अब ये जो दो टॉपिक्स हैं इनमें सारा कुछ सेम है, जस्ट एक जगह पे जहाँ पे रीड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है वहाँ पे दूसरे टॉपिक में राइट का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों पैराग्राफ जो हैं तकरीबन सेम है।
दोनों में जो है वो पॉइंटर सेट किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कि तुम लोगों ने चेक करना है कि अब रीड ऑपरेशन हो रहा है या फिर राइट ऑपरेशन हो रहा है। इसके अलावा जो है दोनों में आइडेंटिफायर जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एक में रीड कर रहा था और एक में राइट कर रहा था एक स्पेसिफिक एड्रेस से। सो इट्स फोर टॉपिक इज़ रीपोजिशनिंग इन फाइल। रीपोजिशनिंग क्या होती है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग द रीड राइट पॉइंटर इन द फाइल और मूविंग थ्रू द डायरेक्टरी एंट्रीज। आप कैसे डायरेक्टरी एंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं या कैसे जो है वो पॉइंटर्स को मूव करवा सकते हैं। तो अगर हम ये करते हैं कि हमें पता है कि जो फाइल्स होती हैं उनको मेन मेमोरी में हम कंटीजियस लोकेशन पे स्टोर नहीं करवा सकते, उनको नॉन कंटीजियस एक तो लोकेशंस दी जाती हैं और एक हमने रीलोकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी जो फाइल्स होती हैं उनको स्वैप आउट करवाया जाता है तो उनको जब दोबारा से स्वैप इन करवाया जाता है तो उनको डिफरेंट लोकेशंस भी असाइन हो सकते हैं, यानी एक स्पेसिफिक जो मेन मेमोरी में एड्रेस होता है वही उनके नाम नहीं कर दिया जाता कि ये स्पेस वो हर दफ़ा जो है इसी प्रोसेस के इसी पोर्शन को मिलनी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ पे अवेलेबल लोकेशन होती है वहाँ पे जो है फाइल्स को प्लेस कर दिया जाता है। तो दैट इज़ रीपोजिशनिंग इन फाइल की जब रीपोजिशनिंग होगी तो फिर रीड राइट पॉइंटर जो है उनकी सेटिंग चेंज कर दी जाएगी। Second last is deleting file. The operating system must maintain the facility to delete a file. It frees the space allocated to the file and removes the file entry from the directory. अब इसमें क्या होता है कि जो फाइल का एक तो कंटेंट्स को डिलीट किया जाता है, कंटेंट्स के साथ जो फाइल के एड्रेसेस होते हैं या फिर जो फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है फाइल का, वो सारा कुछ इसमें डिलीटिंग में चला जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिलीट अ फाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीशन की भी एक ऑप्शन होती है और उसमें क्या होता है कि स्पेस को फ्री अप किया जाता है और जो फाइल की इंट्रीज़ होती हैं उनको भी जो है वो निकाल दिया जाता है। सेकेंड लास्ट वन इज़ ट्रंकेटिंग. It means that the file contents are erased but the directory entry is kept intact. The file will effectively be empty. यानी फाइल जो होती है वो उसका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है, उसके एट्रीब्यूट्स पड़े हुए होते हैं और डायरेक्टरी में जो उसकी एंट्री होती है, जो पाथ होता है वो सेव होता है, लेकिन जो फाइल के कंटेंट्स होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अब दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिलीटिंग फाइल एंड ट्रंकेटिंग फाइल कि डिलीशन में जो डायरेक्टरी एंट्री होती है प्लस कंटेंट्स दोनों ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल स्पेस खाली कर दी गई। और जो दूसरा होता है ट्रंकेटिंग फाइल, उसमें क्या होता है कि डायरेक्टरी एंट्री जो होती है वो मौजूद रहती है लेकिन कंटेंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज का फ़ाइल से रिलेटेड वो एंड होता है। तो हम अगर इसका एक ओवरव्यू ले लें तो फाइल एट्रीब्यूट्स में हमने क्या देखा, फ़ाइल को एक नेम अलॉट किया जाता है जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, फ़ाइल को एक आइडेंटिफायर अलॉट किया जाता है जो कि स्पेसिफिक होता है, फ़ाइल को एक टाइप प्रोवाइड की जाती है जो उसके डेटा के अकॉर्डिंग होती है, फ़ाइल को एक साइज़ अलॉट किया जाता है जो कि फ़ाइल के हिसाब से होता है, उसको लोकेशन एक डायरेक्टरी पे पाथ दिया जाता है। फ़ाइल की प्रोटेक्शन के लिए उस पर कुछ जो होते हैं वो एक्सेस राइट्स लगाए जाते हैं। जब फाइल क्रिएट होती है तो उसका टाइम, डेट और यूज़र आईडी वगैरह उसमें सेव कर दिया जाता है। दैन हमने फ़ाइल ऑपरेशंस देखे। फ़ाइल ऑपरेशन में क्या होता है कि फ़ाइल को क्रिएट करवाया जा सकता है, फ़ाइल में डेटा को राइट करवा सकते हैं, उस पर रीड करवा सकते हैं, रीपोजिशनिंग हो सकती है फ़ाइल में, डिलीट फ़ाइल को कैसे करवाते हैं, उसमें डिलीशन में जो है कंटेंट्स प्लस डायरेक्टरी एंट्री ख़त्म हो जाती है। और लास्ट वन जो है ट्रंकेटिंग में जो है वो कंटेंट्स ख़त्म हो जाते हैं लेकिन डायरेक्टरी एंट्री जो होती है फ़ाइल की वो सेव रहती है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।